जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी डिस्कशन के साथ। मैं बता दूं मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसी प्रकार से पार्ट 2 पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर आते ही रहेंगे। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप वीडियो देरी से देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके चेक करें, तो हो सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और कई सारे वीडियो अपलोड हो गए हो, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए 1857 का विद्रोह जिस हिसाब से ऑप्शन दिया है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर, तो 1857 के विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला जो है वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लीटन। देखिए 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था या क्या थी। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। देखिए रानी लक्ष्मीबाई या मनुबाई, ठीक है, तो उसका मूल नाम मणिकर्णिका था या थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। चौथा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड पामस्ट्रॉन, दूसरा है विक्टोरिया, तीसरा अर्थात सी में है डफरिन और डी में है लीटन। देखिए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्ट्रॉन थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 21वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो ये आप सभी याद रखेंगे। जो मंगल पांडे सिपाही थे वो बैरकपुर से थे और वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की सिपाही थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। वैसे सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी है सैनिक असंतोष, सी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह और डी है भारत का आर्थिक शोषण। देखिए अगर तात्कालिक मुख्य कारण पूछे स्वतंत्रता संग्राम का, तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आंसर जो होगा वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हुआ था कि जो एनाफील्ड राइफल है उसमें गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो इस कारण से जो है धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि हिंदू नहीं तो गाय खा सकते हैं और मुस्लिम नहीं सुगर खा सकते हैं, तो इस हिसाब से गाय और सुअर की चर्बी का संदेह हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या थी। देखिए जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है इसमें मुख्य तात्कालिक कारण और ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। 1857 की मुख्य प्रमुख कारण क्या थी, इसमें जैसे ऑप्शन दिया है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या थी या प्रमुख कारण क्या थी, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ठीक है, किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है नाना साहब, सी है मंगल पांडे और डी है लक्ष्मीबाई। देखिए वैसे तो सबने बलिदान दिया, लेकिन 1857 की क्रांति को लेकर सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, उनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई। ये यूपी के बलिया जिला के रहने वाले थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है 1857 की क्रांति में।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, यह भी पूछ सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन दिया है डिजरायली, जेम्स ऑटर्म, आर.सी. मजमूदार, बी.डी. सावरकर। इसका सही आंसर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा, तो बी.डी. सावरकर ने कहा। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, तो ये बी.डी. सावरकर ही कहा था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए है बैरकपुर में, बी है झांसी में, सी है मेरठ में, डी है लखनऊ में। अभी मैंने बताए हैं मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुआ था, और बैरकपुर छावनी के ही 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो ऑप्शन दिया है बाज, कमल रोटी, रुमाल, दो तलवारें। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक था कमल और रोटी। ये आप याद रखेंगे, कई परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। बिहार में किसने किया डायरेक्ट पूछ दिया है, ठीक है। अगर पूछे जगदीशपुर में किसने किया, पटना में किसने किया, तो अलग अलग होता, लेकिन डायरेक्ट पूछ दिया है बिहार में, और ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से देखिए। देखिए दिया है कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, नाना साहेब, ठीक है। तो इस हिसाब से बिहार में पूछे या जगदीशपुर में पूछे, देखिए बिहार में दो आदमी थे, एक पीर अली खां और एक कुंवर सिंह। तो पीर अली पटना के थे, और पटना में एक पुस्तक दुकान खोले हुए थे, तो वो भी थी पटना के नेतृत्व, पटना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया था पटना से, तो वो पीर अली थे। और अगर जगदीशपुर पूछे तो हो जाएगा कुंवर सिंह। वैसे यहाँ पे बिहार ने डायरेक्ट पूछ दिया है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को कुंवर सिंह देना है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 के विद्रोह लखनऊ पूछे, अवध पूछे, ये आप याद रखेंगे। लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया, अवध में किसके नेतृत्व में किया गया, तो सभी का आंसर होगा बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, बेगम ऑफ अवध, इसके बाद है खान बहादुर खान, तात्या टोपे, नाना साहब। देखिए यहाँ पे बेगम ऑफ अवध, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला है अवध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। अभी मैंने बताए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, आप लोग दीजिए इसका। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी, ठीक है। ऑप्शन ए है कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना। बात तो सही है, लेकिन पहली घटना तो ये नहीं है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया था, लेकिन ये भी पहली घटना नहीं है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। देखिए मेरठ से सीधे सैनिक जो है वो अपने सभी सैनिकों के साथ बहादुर शाह जफर से मिलने दिल्ली के लाल किले पहुंचे थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पहली घटना थी। इसके बाद झांसी की रानी का विद्रोह, तो ये हुआ था, लेकिन सबसे सटीक पहली घटना हुआ था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। देखिए एक बार अधिकृत किया था, उसके बाद जो है फिर चहल पहल होने लगा। तो उसे आप सभी को पता है कि दिल्ली में सैनिक गया था बहादुर शाह द्वितीय से मिलने, और अंग्रेजों को खबर लग गया, इस कारण से बहादुर शाह द्वितीय को भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली को अधिकृत किया था।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया किन से, तो ह्यूरोज से, गफ से, कर्नल नील से या हैवलॉक से। देखिए अंतिम युद्ध का सामना उसको ह्यूरोज से करना पड़ा था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, जबलपुर, मांडू, ग्वालियर। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी आंसर देंगे ग्वालियर। अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल में, अवध में, बिहार में, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग अवध याद रखेंगे। क्या रखेंगे? ये अवध। देखिए बंगाल में बाद में बहुत थी, लेकिन सबसे अच्छी 1857 की पूछे तो अवध में आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? देखिए इलाहाबाद में पूछा है। नाना साहेब कानपुर से थे, अजीमुल्ला पूछा है, तत्या टोपे पूछा है और मौलवी लियाकत अली पूछा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे इसी को आप लोगों को बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के लिए मैंने कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है, और नेतृत्व को दबाया किसने था, अर्थात विद्रोह को दबाया किसने था, वो सभी चीज पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में कौन नेतृत्व किया था? तो देख सकते हैं मौलवी लियाकत अली किया था। उस विद्रोह को कौन दबाया था? कर्नल नील ने दबाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत अली। क्या हो जाएगा? लियाकत अली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पूछे, अजीमुल्ला दिया है, बिरजिस कादिर दिया है, तत्या टोपे दिया है, इसके बाद इनमें कोई नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे नाना साहब के कमांडर इन चीफ पूछे तो तत्या टोपे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है, या जगदीशपुर के नेता पूछे या राजा पूछे तो वो नाना साहेब, तत्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई में कुंवर सिंह होगा। ठीक है, याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए 1857 के विद्रोह को जो उर्दू कवि देखे थे, इसमें दिया गया है मीर तकी मीर, जोर, इसके बाद मिर्जा गालिब, इकबाल। इसका सही आंसर जो है गालिब ने देखा था 1857 के। ठीक है, ये सुप्रसिद्ध उर्दू कवि थे जो कि आगरा के रहने वाले थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सुप्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो जैसे यहाँ पे आंसर दिया है आगरा, दिल्ली, लाहौर, इसके बाद दिया है लखनऊ। मैंने अभी बताए हैं आगरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कौन कहां से, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप लोगों को इसी चीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगला है कि तत्या टोपे का मूल नाम था। ठीक है, तत्या टोपे का ऑप्शन ए में है शहादत खान, रामचंद्र, पांडुरंग, उधम सिंह, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का मूल नाम था। अब यह पूछा जाए, अब आगे पार्ट में बताया जाएगा कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। मंगल पांडे कहाँ के थे? मैंने अभी बताए हैं, यूपी के बलिया जिला के रहने वाले थे। इसके बाद देखिए, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कौन कहाँ से नेतृत्व विद्रोह का किया और अंग्रेज सैनिक जो विद्रोह दबाया कहाँ दबाया। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्थान देखिए, दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय। और उस नेतृत्व को किसने दबाया? तो निक्सन और हडसन। ठीक है, निक्सन और हडसन ने दबाया था। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला। और इसको दबाया कौन था? कर्नल रेनल्ड। फतेहपुर से अजीम उल्लाह। ठीक है, अजीम उल्लाह, और उसको दबाया कौन था? कर्नल रेनल्ड। पटना से पीर अली, और जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, तो पीर अली, और उस विद्रोह को किसने दबाया था? तो विसेंट आयर।
इसके बाद बरेली से खान बहादुर खां, और उस विद्रोह को किसने दबाया? बिसेंट आयर। ठीक है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, उस विद्रोह को किसने दबाया? लीग्रांड। इसके बाद लखनऊ पूछे या अवध पूछे, उससे किसने लखनऊ या अवध से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। ठीक है। और उस विद्रोह को किसने दबाया? कैंपवेल। इसके बाद कानपुर से नाना साहेब, विद्रोह को किसने दबाया? कैंपवेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अर्थात मनुबाई या मणिकर्णिका, और इसमें हो जाएगा दबाने वाला ह्यूरोज। ठीक है। ह्यूरोज से अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद ग्वालियर, ग्वालियर से तत्या टोपे ने किया था, उस नेतृत्व को किसने दबाया था? तो ह्यूरोज ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और उस विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल नील ने। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पार्ट 2 के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा। देरी से देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें कि देरी से अगर देख रहे हैं तो वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है।